अरे मोदी जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई गुल्ली डंडा खेलने वाले राहुल गांधी के बचपन के मित्र नहीं है जो इनके साथ जाकर के वार्तालाप करेंगे। पहले राहुल गांधी अपनी बुद्धि उस स्तर पे करें, उनको अपना लेवल उस स्तर पे करें कि प्रधानमंत्री के साथ वार्तालाप करने योग्य बने। कौन कहता है देश में तानाशाही हो गई, कौन कहता है संविधान की हत्या हो गई, कौन कहता है कि कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे, और जब इलेक्शन होते हैं तो 2 महीने बाद हमें ये देखने को मिलता है। ये जवाब देंगे राहुल गांधी जी। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक यहाँ है लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर सकता था, वो ये कांग्रेस के अंदर नीति आई। क्यों आई भैया? ये भारत है, हिंदुस्तान है या धर्मशाला है? लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी का खून खोलता है, मैं मानता हूं खोलता है, लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने। हाँ, तो 2002 भूल गए हैं लगता है। आज तक ये 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे राष्ट्रगान नहीं चला पाए थे लाल चौक पे, उन्होंने तिरंगा फहरवा दिया। ये है मोदी का सीना। आज अभिनंदन तो आया, बीएसएफ का जवान भी आया, और वो बीएसएफ का जवान आया ना तो पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं हुई कि उसको ये बोलते कि मोदी को बता देना, क्योंकि उसे पता है मोदी को बता देना मतलब तुम्हारा दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। एस जयशंकर से पूछ रहे हैं राहुल गांधी कि ट्रंप का क्या मतलब था सीज फायर करने का। उनसे पूछो, सोनिया गांधी जी के साथ 2 मिनट बैठे अपनी माता श्री के साथ, उनसे पूछे कि नेहरू जी 48 का जब युद्ध हुआ हमने 60 करोड़ दिए तो तरपाल आई पाकिस्तान के सिर के ऊपर, और 48 एक साल बाद ही उसने युद्ध कर दिया और पीओके ले लिया। नेहरू जी हमारे नाना थे, वो विदेश भाग गए, युद्ध विराम लगा करके सीज फायर लगा करके बाहर भाग गए, और वो हमारा पीओके लेकर के बैठ गया। क्यों नहीं छुड़ा पाए थे? कभी पूछो अपनी मम्मी सोनिया गांधी जी से कि मम्मी मम्मी ये बताओ हमारी दादी ने 93,000 सैनिक जो थे वो पाकिस्तान के समर्पण कर गए थे, लेकिन मम्मी दादी 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाई थी। 93,000 छोड़ दिए, छोड़े तो छोड़े, पीओके ले लेती। मम्मी पापा इतने वेल एजुकेटेड थे, उन्होंने दादी के साथ राजनीति सीखी, वो क्यों पीओके का मुद्दा नहीं छेड़ते थे? मम्मी नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने क्यों पीओके की बात नहीं करी? पूछना चाहिए सोनिया मम्मी से राहुल गांधी को कि मम्मी मम्मी वेल एजुकेटेड अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पीओके पे कभी बात नहीं करी। मतलब एक तरफ कहते हैं मोदी ने 11 साल में किया क्या है, और दूसरी तरफ कहते हैं मोदी जी पीओके कब लोगे। आप देख रहे होंगे कुछ वीडियो पाकिस्तान से वायरल हो रही हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए भारत में। मोदी से क्या प्रॉब्लम है? भैया राहुल गांधी जी का नहीं, सोनिया गांधी जी का भी सपना था और पूरे कांग्रेसियों का सपना था कि राहुल गांधी को जनता इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि उनको सराखों पे रखे और हर बंदे की जुबान पे राहुल गांधी हो। लेकिन वो भारत में नहीं मुमकिन हुआ, पाकिस्तान में हो गया। हर बंदा राहुल गांधी को हीरो बना करके बैठा है। अब आप बताइए, जब आपके दुश्मन देश में आप ही के देश के एक नागरिक का नाम का उच्चारण हो रहा होगा तो वो कितना वफादार हो सकता है, वो आपका कितना देश का भला कर सकता है, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। गिराए जाने के पीछे पूछने का वजह क्या है, क्या कारण? यही है कि उनको पता है राफेल तो गिर दिए, उसका F-16 जो अमेरिका का निस्तानाबूद कर दिया जिसपे वो सबसे ज्यादा उछल रहा था, और वो चाइना ये कहते हैं सीज फायर रोक दिया। राहुल गांधी पूछ रहे हैं, अरे राहुल गांधी जी जिस बाइडन के कहने पे, अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व, उसके कहने पे मोदी जी ने तेल का समझौता रशिया से नहीं तोड़ा था, तेल खरीद के दिखाया था, वो ट्रंप के कहने पे सीज फायर लगा देगा? आपको इतना हल्का लगता है मोदी? नरेंद्र मोदी जी वो शेर का सीना है ना जो दहाड़ के नहीं दिखाते हैं, वो अपने फैसलों से काम करते हैं। आज 7800 करोड़ की आर्थिक उसको चोट दे करके आ गए, 8500 करोड़ भीख मांग करके वो आया है। आपके भारत में राफेल खरीदने के लिए IMF से लोन नहीं लाना, भीख नहीं मांगने जाएगा भारत आज इतना सक्षम है कि अगर 10 राफेल और खरीदने पड़े 1 मिनट में दे सकता है। अभी फ्रांस से डील करी है हथियारों की दोबारा। आज ब्रह्मोस जो है हमारी मेड इन इंडिया 25 देशों ने डिमांड कर दी है। अब आप बताओ कि आपके भारत के हथियार बिक रहे हैं। कल तक आपकी सरकार में हमारे देश के रक्षा मंत्री भीख मांगने जाते थे विदेशों में कि हमें ये हथियार दे दो, हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो। आज भारत के अंदर ये हथियारों का आयात निर्यात हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी का खून खोलता है, मैं मानता हूं खोलता है, लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने। हाँ, तो 2002 भूल गए हैं लगता है। 2002 का मोदी जी का रूप भूल गए हैं, पुलवामा का बदला लिया, वहाँ पाकिस्तान में घुस के वो भूल गए हैं। ठीक है, धारा 370 हटा दी, जबकि इनके वो 26 अलायंस के लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, 1 इंच खून नहीं गिरा। आज तक ये 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे राष्ट्रगान नहीं चला पाए थे लाल चौक पे, उन्होंने तिरंगा फहरवा दिया। ये है मोदी का सीना। ये आज तक सरबजीत की गर्दन ला रहे थे, उसकी बहन हर मंत्री के पास गई कांग्रेस के कि मेरा भाई बाई चांस गलती से वहां चला गया, उससे ले आओ। एक की हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात कर ले। आज अभिनंदन तो आया, बीएसएफ का जवान भी आया, और वो बीएसएफ का जवान आया ना तो पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं हुई कि उसको ये बोलते कि मोदी को बता देना, क्योंकि उसे पता है मोदी को बता देना मतलब तुम्हारा दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नए नए बड़े बड़े कुर्ता पहन के कीमती और बड़े बड़े विमानों से
घूमते थे विदेशों में, विदेश नीति ध्वस्त हो गई, कोई देश बोला तो नहीं, किसी ने निंदा तो नहीं की पाकिस्तान की हमारे साथ। एक बात बताइए, कितने देश बोल रहे हैं अभी दिखाएं, वो इनको नहीं दिखता। एक्चुअली क्या होता है, जो मोदी की तारीफ करते हैं, जो भारत की तारीफ करती है ना कंट्रियां, 20 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, 7 इस्लामिक कंट्रियां थी कट्टर, वो इनके घर में चैनल ही नहीं आता राहुल गांधी जी के, वो टीवी में आता ही नहीं है इनके, वो पूरे कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं आता है वो चैनल, वो पूरे देश के गद्दारों के घरों में नहीं आता है वो चैनल कि कैसे 20 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दे दिया। वो भी खरीदा था क्या? जो विदेश की मीडिया, अपने भारत की मीडिया तो गोदी मीडिया कह रखा है। और देखिए इनका दोगलापन, पूरे भारत को कहते हैं गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, और फिर उसी चैनलों पर इनके प्रवक्ता बैठे होते हैं। अब जब वो गोदी मीडिया है, तुम खुद धार के कह रहे हो, तो उस चैनल पर इंटरव्यू देना चाहते क्यों? उस चैनल पे डिबेट देना चाहते क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है गोदी मीडिया भारत में कोई है ही नहीं। जो तथ्यों पे बात करेगी वो तुम्हें गोदी मीडिया दिखेगी। जो राहुल गांधी अभी पता नहीं किसकी उस पे गए समाधि पे, वहां फूल उठा करके जेब में डाल रहे हैं। अरे फूल खरीद ले भैया, समाधि से फूल उठा के जेब में डाल रहा है, तो आप इनको क्या बोलेंगे? ये बेचारे का पता है क्या, जीवन जो है ना खेलने का है, और इनकी मम्मी ने इनको जबरदस्ती राजनीति में डाल दिया कि नहीं मेरा राजकुमार ही राजकुमार बनेगा, मेरा राजकुमार ही राजा बनेगा। अरे जबरदस्ती काय डाल रहे हो? उसे खेलने दो, उसे कैरम बोर्ड और कंचे खिलवाओ, लट्टू खिलवाओ, शरीर अच्छा होगा। उसे क्या राजनीति में डाल देते तुम? कभी वो चॉकलेट खा रहा है बेचारा, कभी भुट्टा खा रहा है। ये बचपन के खेलने कूदने के दिन है, और 5 साल बाद बेचारे की पेंशन लगनी है। मोदी जी इनके टाइम पे 500 रुपए और बढ़वा देना, महंगाई बहुत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसको अपना दोस्त मानते थे, जिसके कहने से भारत ने सीज फायर किया, मोदी ने सीज फायर किया, वो कह रहा है कि अगर जो भारत में आईफोन बनाए तो 25% टैरिफ लगा देंगे। फिर पलटी का है मान ली। अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ, वेल एजुकेटेड नेहरू जी, वेल एजुकेटेड इंदिरा जी, वेल एजुकेटेड राजीव गांधी जी, वेल एजुकेटेड नरसिम्हा राव जी, और वेल जितने वेल लगा दूं उससे भी ज्यादा एजुकेटेड मनमोहन सिंह जी। आज तक पाकिस्तान को पलटी नहीं मरवा पाए उसके बयान से। मोदी जी ने तो 2 बार मरवा दी। काहे पलटी मारी भाई? सुपर पावर है, 10 देश उसके आगे, भारत को क्या समझेगा वो? मोदी होगा भारत का अगर बोल सकता है, पलटी काहे मारी? कैसे कह दिया ये नहीं सीज फायर में मेरा कोई रोल नहीं था? कहता ना था मर्द का बच्चा था। तो ये भारत है, ये बदलता भारत है। आज भी जो ये चमचे उछल रहे हैं ना, इनको घुट्टी पिलाई हुई है। जिस दिन ये भी समझ जाएंगे ना, क्योंकि इनको ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारी कांग्रेस के कार्यकाल में सेना पत्थर खा रही थी, राहुल गांधी जी की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी। कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे आपके सामने, कह गए वो तो सेना को छूट देना मतलब पाकिस्तान की तरह हो जाएंगे यहाँ के हालात। भैया ये मूर्ख है ना, मैं बता तो रहा हूं कि बाप ना मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, एक कहावत है, ये वो मेंढक है। सेना पत्थर खा रही है, उसको छूट मत दो कि भाई पिस्टल तुम्हें दी हुई है, AK-47 दी है, सालों को मारो, लठ दे रखा है, लठ मारो। सेना को मारने वाले अगर भारत में पैदा हो जाएंगे तो हमारे सेना का शौर्य, हमारे सेना का सम्मान क्या रह जाएगा? भाई बाहर नहीं बोलेंगे तब भारत का सम्मान खराब नहीं होगा। बाहर के लोग कहेंगे इनकी सेना को तो भारत में रह रहे लोग ही पत्थर मारते हैं। बोला इन्होंने। मैं कहता हूँ ये वो मेंढक हैं जो बरसात में नहीं, पतझड़ में भी बाहर निकल आते हैं डर के मारे। अभी राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिल पा रही पिछले 11 सालों से, और भटक ये रहे हैं। रोटी वो बटर पनीर के साथ खा रहा होगा घर में बैठ के, और चमचों को देख लो नमक भी वो नहीं हो रहा प्राप्त। लाइन में लगे 80 करोड़ की, मोदी जी राशन देंगे तो मेरे बच्चे का पेट भरेगा, लेकिन पेट भरने के बाद ही सीधा राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। अरे जिसका खा रहे हो, जो तुम्हारे देश को संवार रहा है, उसकी बात करो। मैं ज्यादा वो नहीं करता, मैं ज्यादा बोलूंगा कि मैं मोदी जी के पक्ष में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा। आप बताइए, आज वंदे भारत नमो भारत नहीं दौड़ रही, आप आंखें बंद कर लोगे? आज कर्फ्यू मुक्त कश्मीर नहीं हुआ, आप आंखें बंद कर लोगे? आज तिरंगा गर्व से नहीं लहराया जा रहा, आप आंखें बंद कर लोगे? आज सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, आप आंखें बंद कर लोगे? आज चिनाब ब्रिज बन गया कश्मीर के अंदर, आप आंखें बंद कर लोगे? आज दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन बन गई, आप आंखें बंद कर लोगे? आज कतर से 7 सैनिक आ गए भारत के अंदर, आप आंखें बंद करोगे? अभिनंदन आया, पूर्णम कुमार BSF का जवान आया, आप आंखें बंद कर लोगे? रोड मैप में चाइना को पछाड़ के भारत दूसरे नंबर पे आ गया, आप आंखें बंद कर लेंगे? इतने ताकतवर है तो फिर मोदी सवाल क्यों नहीं करने देता? अरे मोदी जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई गुल्ली डंडा खेलने वाले राहुल गांधी के बचपन के मित्र नहीं है जो इनके साथ जाकर के वार्तालाप करेंगे। पहले राहुल गांधी अपनी बुद्धि उस स्तर पे करें, उनको अपना लेवल उस स्तर पे करें कि प्रधानमंत्री के साथ वार्तालाप करने योग्य बने। वो देश को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए बने हैं, वो देश की धरोहर है, देश का मान सम्मान है, देश का गौरव है प्रधानमंत्री। कोई राहत चलता वो नहीं है मुसाफिर कि आपने रोक लिया और पूछ लिया भाई साहब मेरे को मंसूरी जाना है, ये वाली रोड से जाऊं या वो वाली रोड से जाऊं। वो आपको नहीं देने के लिए बैठे, आपको सवाल पूछने हैं। जब पूरे देश को वो बताते हैं राष्ट्र को संबोधित करके, तो आपको भी बता देते हैं, आपको अलग से बताने नहीं आएंगे। कोई आपने इतना बड़ा महान काम नहीं कर दिया देश के लिए, आप कलाम साहब की तरह इतने महान नहीं है कि वो आपके घर आकर के बैठेंगे। मनमोहन सिंह जी के घर गए थे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी चाहे नेता कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री वो कांग्रेस कार्यकाल में बने, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी ना, वो कहीं ना कहीं देश हित की थी।
लेकिन आप जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम देश के साथ में हैं, जिस घड़ी से देश गुजर रहा है, तो उनको सवाल करना चाहिए था कि हमारी सेना ने कितने वहाँ के एयरबेस उड़ाए, कितने वहाँ के आतंकी मारे, कितने ठिकाने उड़ाए, कितने अंदर तक हमला किया। लेकिन वो सवाल करते हैं कि हमारे राफेल कितने गिर गए। इसके पूछने का कारण मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या होगा? उन्होंने बताना है। अगर मोदी जी आएंगे, अभी सेना ने बोला, अभी बताएंगे, तरीके से बताएंगे। उनको बता दें हमारी S-400 की मात कहाँ तक है, हम बता दें हमारा ब्रह्मोस कितना अंदर तक वो कर सकता है। वो तो कई देश भी जानना चाह रहे हैं कि मेड इन इंडिया ब्रह्मोस, तेजस और INA विक्रांत जो बना है उसकी खूबियां क्या है, वो कितना ताकतवर है, तभी तो वो उससे ज़्यादा ताकतवर हथियार बना पाएंगे ना। तो ये खुफिया जानकारियां होती हैं, ये एजेंसियों तक ही रहती हैं, ये इन जैसे मूर्खों को नहीं बताएंगे। अमेरिका कल को INA तेजस से, INA विक्रांत से बड़ा बना देगा। क्यों बनाए? क्या उसने बताया? क्या रशिया ने आज तक अपने हथियारों का राज बताया किसी को? मित्र देश है ना हमारा, समझदार है, तभी तरक्की के ऊपर है। अमेरिका ने आज तक बताया? वो तो उल्टा अब्दुल कलाम जी को लेने आ गया था कि नासा में आप आ जाओ, आपको मुंह मांगा पैसा देंगे, वो तो वो नहीं गए। तो ये अमेरिका हम क्यों अपनी वो बताएंगे? ये तो राहुल गांधी को पता है कि ये चीजें बताई नहीं जाती, तभी जान के बोल रहा है, क्योंकि जनता को मूर्ख समझते हैं ये। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन इसको राजनीति तूल दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को रेलवे टिकट पे देख लीजिए, पेट्रोल पंप लग रही है वहाँ पे, मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब बिहार चुनाव नजदीक है इसलिए। देखिए, तो फिर बिहार के अंदर ही लगा दिया सारे पोस्टर। दिल्ली में काहे यात्रा नहीं कर रही है? दिल्ली में चुनाव है, आप बताइए। भोपाल में काहे नहीं कर रही है यात्रा? मुंबई में काहे यात्रा नहीं कर रही है? उत्तराखंड में काहे यात्रा नहीं कर रही है? हिमाचल में काहे यात्रा नहीं कर रही है? भाजपा निकलवा रही है, हर एक भारतीय के हाथ में तिरंगा है। अगर चुनाव बिहार में है तो मैं कहता हूं सिर्फ बिहार में यात्रा होनी चाहिए थी, सिर्फ बिहार में पोस्टर होने चाहिए थे। भारत के पूरे भारत के अंदर क्यों है? बोल रहे हैं इधर लोग मारे जाते हैं पहलगाम में, उधर वो रैली कर देते हैं चुनाव। हाँ, तो इनसे पूछो, जब भारतीय सेना और भारत सरकार, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, भारत का जो सेना सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जब वो कहते हैं कि अभी कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहे, उनके नेतृत्व में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, तो कौन सुप्रीम कोर्ट जाता है? कौन कहता है देश में तानाशाही हो गई? कौन कहता है संविधान की हत्या हो गई? कौन कहता है कि कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे? और जब इलेक्शन होते हैं तो 2 महीने बाद हमें यह देखने को मिलता है। ये जवाब देंगे राहुल गांधी जी? क्या ये सेना से ज्यादा पढ़े, एजुकेटेड है, इनके पास ज्यादा एजुकेशन है? और जितने भी ये छड़ी छाप इनके चमचे आते हैं यहाँ बोलने के लिए कि राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं, कि ये जयशंकर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? ये डोभाल साहब से ज्यादा टेक्निक जानते हैं, ज्यादा समझदार हैं ये लोग। जब उनके ज्यादा समझदार नहीं हो तो जो फैसला हमारी सरकार ले रही है उसके साथ चलो। पाकिस्तान के लोग भी उनके साथ हैं, खाने को आटा नहीं है, लेकिन उधार ले लेकर के गुलाब जामुन बांट रहे हैं अपने सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए, जबकि 250 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए हैं। और भारत के अंदर तो तुम्हारी सेना शौर्य दिखा के आई है, तुम्हें गुलाब जामुन नहीं, काजू कतली बांटनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी और इनके साथ मिलकर के भारत की सेना से प्रश्न पूछ रहे हैं। लास्ट सवाल पूछूंगा राहुल भाई, इस देश का तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मोदी इतना ही ताकतवर है तो पहली बात तो वो पहलगाम में अटैक करने वाले लोग आए कैसे, घुसे कैसे, और घुस भी गए तो वो आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, चले कहाँ गए? चले वहीं गए जैसे 5 लाख खातूनें चली गई पाकिस्तान शादी करने के लिए। ये पता चलता है जब पाकिस्तानियों को यहाँ से भेजा जाता है तो पता चलता है कि 1947 से 48 में उसने युद्ध किया, और हमारे को पता था 1947 से वो हमारा दुश्मन देश है। बच्चा भी पैदा होता था उसे भी पता चल जाता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो उसी अलग समुदाय के लोगों ने अपनी 5 लाख बेटियां वहां ब्याह दी, और वो जो जीजा बना करके भारत में बुलाए जा रहे हो, और जिस कांग्रेस ने 2008 या 9 के अंदर वो अनिश्चित काल वाला वीजा जो होता है, लॉन्ग टर्म वीजा, वो लॉन्ग टर्म वीजा क्यों दे दिया पाकिस्तान को? पाकिस्तान का कोई भी नागरिक यहाँ है लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर सकता था। वो ये कांग्रेस के अंदर नीति आई, क्यों आई भैया? ये भारत है, हिंदुस्तान है या धर्मशाला है कि आओगे तुम यहाँ पे, खातूने यहाँ की ले जाओगे, बच्चे 55 लाख भारत सरकार पालेगी, हम टैक्स पेयर पालेंगे? भैया हम इतने वो नहीं है दानी, हमें दान करना हम अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन तुम 55 लाख बच्चे यहाँ छोड़ जाओगे, वो पालेंगे, हम नहीं पाल सकते। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आ रहा था बार बार, वो रो रही है कि मेरा बच्चा 3 महीने का है, मेरा पिज्जा वहाँ का है, मेरा बच्चा यहाँ हुआ, कैसे पलेगा? ये पैदा करने से पहले सोचना था। तुम्हें नहीं पता क्या कि आज भारत और इसका युद्ध हो जाए? अभी तो सीज फायर रुक गया, तुम्हारी छातियाँ दुख रही हैं। अगर युद्ध होता, ब्रह्मोस अच्छे से अच्छे रिहायशी इलाके में घेर देते, तो ये खातूनें जो विधवा होती तो ये विल विलाप कहाँ करती? भारत में करती। इनके बच्चे आतंकवादी बनते क्यों? ये कहते हैं भारत सरकार, भारत सेना ने हमारे पति को मार दिया, हमारे बाप को मार दिया, ये सेना से बदला लेने के लिए आतंकवादी बनते। आखिरी सवाल करूंगा राहुल भाई, चाहे गजाला हो, चाहे रामपुर यूपी के रहने वाला शहजाद हो, चाहे कैराना का रहने वाला नोमान हो, जिस तरीके से ये देश में खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, यहीं पलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन जासूसी करते हैं पाकिस्तान की, ये क्या कहेंगे? ऐसे खून में है ना, खून में है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखिए जिनकी हमारी
सोफिया कुरैशी है ना। हाँ, सोफिया कुरैशी इनके खून में नहीं है। अगर भाई साहब वो सोफिया कुरैशी जी इनके खून में होती तो वो सोफिया कुरैशी आज भारतीय सेना के अंदर इतने बड़े पद पे नहीं होती। इनके मौलवियों का बयान सुनिए, वो कहते हैं हमारी जितनी भी मुस्लिम बेटियां हैं वो बुरखे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, उनको पुरुष मुस्लिम पुरुषों से ऊपर नहीं उठना चाहिए, उन्हें उनकी मतलब पैर के नीचे दब के रहना चाहिए, उन्हें शिक्षा का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, उन्हें गृहस्थियां देखनी चाहिए। अगर सोफिया कुरैशी जी भी इनकी मानती, पढ़ती नहीं, लिखती नहीं, एजुकेटेड नहीं होती, सेना के प्रति इतना प्रेम नहीं दिखाती और बुरखा ही पहनी रखती तो वो इतने बड़े पद पे नहीं होती। आज जब उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी को निभाया और इतने अच्छे से निभाया कि उन्होंने अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किया, तो वो हर मुसलमान की प्रिय हो गई है। कितनी अपनी बेटियों को तुमने बुरखे से बाहर निकाल करके सोफिया कुरैशी को देखने के बाद बोला जाओ आर्मी में भर्ती हो, जाओ सेना में जाओ, जाओ पुलिस में जाओ, जाओ डॉक्टरी करो, उसमें तो आप अभी भी नहीं निकाल रहे। अभी भी आप बुरखे में पहना रहे हो। वो बुरखे वाली है ना जो पाकिस्तान का झंडा उठा रही है, वो इराक ईरान से तो नहीं आई है। ये जासूस, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, पाकिस्तान से हम निपट सकते हैं, हमें भी पता चल चुका है, पावरफुल कंट्री है, चौथे नंबर पे स्थान पे आते हैं। बांग्लादेश से भी निपट सकते हैं। ये बेचारे वो बच्चे हैं जो बेचारे लंगड़े हैं, इनको कभी भी तोड़ देंगे, हम ही भी तोड़ देंगे। आप भारत में रह रहे जो दोगले हैं ना, इनको निपटाओ, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो आतंकवादी बनाता है, लेकिन देशद्रोही, देश हित के सोचने वाले देशभक्त वहां खुद पैदा होकर गए, अभी देख लिया। और भारत आतंकवादी नहीं बनाता, लेकिन गद्दार कोने कोने से निकल रहे हैं। कह रहे हैं मोदी योगी आए देश में हिंदू मुस्लिम कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता इस देश की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो सरकारी संस्थाएं क्यों जलाते हो, सेना को पत्थर क्यों मारते हो, पुलिस को पत्थर क्यों मारते हो, ट्रेनें, हाँ तो ट्रेनें क्यों जलाते हो? अगर तुम्हारा भी खून शामिल है तो तुम भारतीय संस्कृति को जलाओगे, राम मंदिर पे पानी टिप्पणियां करोगे, हिंदुओं के गले काटोगे, भारतीय सरकार, भारतीय सेना का अपमान करोगे। अगर तुम्हारा खून शामिल होता ना तो तुम देश हित की बात करते, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान पहले होता। कलाम साहब के लिए था तो उन्होंने दिखाया।